ओम शांति। 1 अगस्त 2025 प्यारे प्यारे बाबा की प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बना। तो क्या बाबा की नज़र में भी कभी कोई भेदभाव हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। बाबा के लिए तो हर बच्चा जो है वो एक समान ही प्यारा है। पर बाबा इसलिए हमें कह रहे हैं क्योंकि हम ही जो हैं वो सृष्टि के आदि से लेकर पाठ बजाते हैं। हम ही बच्चे जो ज्ञानी आत्माएं हैं, है ना। बच्चे बाबा किसको कह रहे हैं? उस मन को कह रहे हैं जिसने जो है वो स्वयं को देह से न्यारा होने की जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो जो स्वयं को देह से जितना जितना न्यारा करते जाएंगे उतना उतना जो है बाबा का प्यार अनुभव करते जाएंगे। बाकी तो जो बाबा का प्यार है वो सबके लिए इक्वल है, पर वो देहबान का पर्दा दूसरों के आगे आने से जो है वो उसका प्यार अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो सुधारने के लिए, अर्थात कोई हम कहें कि मन कोई बिगड़ा हुआ नहीं है, स्थूल रीति से नहीं बिगड़ा हुआ है, पर स्वयं को जो है वो उस देह के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसने अपनी बुद्धि का अटेंशन उसमें देह में लगा दिया है, स्वयं को कर्ता समझ लिया है। तो उस कर्तापन के भाव से मुक्त होने को ही बाबा कह रहे हैं सुधारना। फिर ईश्वरीय मत, अर्थात कि ईश्वर की मत है ही क्या कि स्वयं को आत्मा समझो, उससे पवित्र बनना है स्वयं को। तो मतलब इस देह से जो है वो स्वयं को डिटैच करते जाना, वही पवित्र बनना है। तो विश्व में शांति की बात बाबा प्रश्न में कह रहे हैं। तो कहीं लगता है कि हमें बाहर, पर जितना जितना जैसे बाबा सूक्ष्म है वैसे इस ज्ञान को दिन ब दिन स्वयं को भी जो है वो हमारे स्वयं को मतलब हमारी बुद्धि को जो है हमें सूक्ष्म बनाते जाना है। वैसे भी विदेश में भी दिखाते हैं कि वो वहाँ पे लोग कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, एक बड़ा गोला, बड़े गोले के अंदर छोटा 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 करके जो है एक छोटे से पॉइंट में जो है उनका ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। तो उनकी जो है वो हम कहें डिप्रेशन, टेंशन जो भी है वो दूर हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो है हमें भी क्या करना है, विश्व तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है बाहर का कोई विश्व, लेकिन हमारे अंदर ही जो है वो संकल्पों का जो विश्व है उसको, उसमें कब शांति होगी? क्योंकि हम और किसी को चेंज नहीं कर सकते या करना भी नहीं है, या ड्रामा अनुसार हमें समझ मिल गई है कि हर एक का ड्रामा में पार्ट फिक्स है। लेकिन जो है स्वयं को उस ड्रामा से न्यारे करते जाना है ना। ड्रामा में जो अशांति का सीन दिख रहा है, हम सोच रहे हैं कि ये अशांति है, पर एक्चुअली में जो है हर आत्मा जो है वो शांति की स्थिति में परमानेंट स्थित है, लेकिन उस ड्रामा के साथ स्वयं को अटैच करने से, कनेक्ट करने से अशांति महसूस कर रही है। चलो हम दूसरों की बात छोड़ देते हैं, स्वयं की बात करते हैं। तो स्वयं ही जो है हम सोचते हैं कि है ना अंदर बहुत अशांति है, लेकिन एक्चुअली में हम सदैव शांति में स्थित हैं। तो लेकिन जो है वो ज्ञानी ख्यालात और जो है वो कौरवी ख्यालात जो है आपस में मिल करके जो है, कभी जो है कौरव ख्यालात से जो है हमारा पाठ बच जाता है और कभी ज्ञानी ख्यालात से। तो वो दोनों ही जो है वो सेनाएं जो हैं उससे भी हमें उपराम होना है। तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं महाभारत लड़ाई के बाद। लेकिन उससे पहले तैयार करना है स्वयं को। क्या तैयार करना है कि ये दोनों ही मैं हूँ, न ज्ञानी ख्यालात में हूँ, न जो है वो कौरवों के संकल्प में हूँ। ख्यालात अर्थात संकल्प, यहाँ पे संकल्पों के बारे में उससे पहले तैयार होना है, अर्थात स्वयं को उस आत्मिक स्थिति में स्थित करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्मातीत। जो भी काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग अच्छे कर्मों से भी जो है अपनी पहचान बना लेते हैं, बुरे कर्मों से तो ठीक है, अच्छे से भी किए, मैंने अच्छा किया, मेरे द्वारा अच्छा हुआ, मैंने निमित्त बनकर अच्छा किया। तो ये कर्तापन के भाव से भी जो अतीत होना, उसको बाबा ने कहा है कर्मातीत अवस्था। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत है ना, कि हमारे अंदर ही जो सृष्टि है जिसमें अलग अलग हम क्या कहें मन ने जो पार्ट बजाए हैं
वो सिमरन में लाने हैं कि वो सब पाठ बजते हुए देखने वाली जो है वो मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, वही है संपूर्ण पावन बनना। तो बाबा कह रहे हैं तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। धारणा में बाबा कह रहे हैं कि जैसे मुरली के बीच में भी बाबा ने कहा कि है ना सोने का बर्तन चाहिए, है ना। तो बुद्धि सोने का बर्तन अर्थात क्या, जो सभी ख्याल संकल्पों से जो है वो डिटैच है, स्वयं को कहीं पे भी अटकाए फंसाए हुए नहीं है कि मैं ये सो एंड सो हूँ, है ना। तो वो तभी जो है ये बाबा का ज्ञान हमको समझ में आ सकेगा। इसके लिए बाबा कह रहे हैं ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन, मतलब अपने जो अंदर मेमोरी बैंक हम लोगों ने बना के रखा है ना कि मैं ये स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, माँ हूँ, बिजनेसमैन हूँ या और कुछ नहीं, तो मैं ये फीलिंग, सेंसेशन, इमोशन, संकल्प हूँ, उन सब से जो है वो डिटैच हो जाना, वही पवित्र बनना है। इसके लिए बाबा कह रहे हैं सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है ना। तो जैसे कुक्कड़ ज्ञानी वैसे दो तरीके से है कि जैसे वो माना मुर्गा होता है, वो क्या करता है, भांग मतलब ऐसे आवाज़ करके अलार्म करके जो है वो सो जाता है ना, दूसरों को उठाकर सो जाता है। तो इसी तरह से इस ज्ञान में भी जो है वो दूसरों को हम ज्ञान सुनाते रहते हैं लेकिन स्वयं उसकी धारणा नहीं करते हैं, तो उसको बाबा ने कुक्कड़ ज्ञानी कहा। तो डायरेक्ट बाप के आगे समर्पण करना अर्थात कि ये कुछ भी परेशानी है या कुछ भी जिम्मेदारी है वो हमने बाबा को अर्पण की, है ना। समझ लो बेटे की जिम्मेदारी है कि बेटे की पढ़ाई, बेटे की नौकरी जो है वो बाबा आपको अर्पण, है ना। और उसके साथ जिसने अर्पण किया वो भी बाप को अर्पण, है ना। जिस आइडेंटिटी, जिस माँ पहचान ने जो है ये जिम्मेदारी बाबा को दी, वो माँ जिम्मेदारी भी जो है वो बाबा को अर्पण, उसको ही बाबा ने कहा डायरेक्ट बाप के आगे। तो 21 जन्म के लिए राजाई, है ना। तो उस माँपन से भी जो है वो आत्मा डिटैच हो गई, तो फिर जो है आत्मिक स्थिति में स्थित हो गई, वही है 21 जन्म के लिए राजाई पद लेना, है ना। अर्थात अपने अंदर का ही जो राज्य है वो लेना। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। तो वृद्धि कब होती है ना, स्थूल में भी जब कहीं पे धन लगाया जाता है सही जगह पे, है ना, सही जगह पे धन लगाया जाता है और उसके ऊपर एफर्ट किया जाता है, बार बार अटेंशन दिया जाता है, तो उस धन में वृद्धि होती है। तो इसी तरह से हमारे पास भी कौन सी शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, उसको हर समय जो है हमें कार्य में लगाना है ना। जिस किसी को पहले तो स्वयं को, है ना, स्वयं के अंदर का जो भी हमारा कहें कि ग्रस्त व्यवहार चल रहा है, ग्रस्त व्यवहार वो स्थूल वाला तो ठीक है चल रहा है, लेकिन साथ साथ जो है ये पाठ बजाने का भी जो ग्रस्त व्यवहार चल रहा है वो तो सबके पास है। तो वो करते हुए भी जब हम अपनी सत्य स्वरूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो उतनी ही ज़्यादा हमारी आत्मिक स्थिति में वृद्धि होती जाएगी, तो हम धनवान अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति वृद्धि को पाती जाएगी। तो उसी को ही समझदार कहते हैं, है ना। समझदार क्या करता है, सही जगह पे धन लगाता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा ईश्वरीय बजट बनाओ। ईश्वरीय बजट अर्थात वही हमने समझा कि ईश्वर है आत्मा, मतलब परमात्मा। तो उसी तरह से समझदारी से जो जो हम कार्य करते हैं, जहाँ जहाँ पे हम अपना समय, शक्तियाँ, गुण लगाते हैं, है ना, होगा तो एक्चुअली में वो पहले भी कहा है ऑटोमेटिक होगा, ड्रामानुसार होगा। सिर्फ हमें क्या करना है, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, तो ऑटोमेटिक जहाँ पे लगनी होगी शक्तियाँ लग जाएंगी। तो इसके लिए कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि आपके गुणगान करेंगे वो लोग, है ना। तो कोई ऐसे वो कुछ झांझ मंजीरा लेकर के हमारा गुणगान नहीं करेंगे, लेकिन उनकी खुशी से जो है उनको जो मतलब हम किसी को भी ना इस दृष्टि से देखेंगे, उससे रोल से डिटैच हो करके, तो वो भी जब सुख शांति का अनुभव करेंगे तो वही है गुणगान करना। तो बाबा ने कहा चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। अगेन फिर हमको ऐसा लगता है कि हम और किसी को मुक्ति देंगे या जीवन मुक्ति देंगे, नहीं, पर अपने ही संकल्पों में जो है हम
किसी संकल्पों को मुक्ति अर्थात कि किसी को छोड़ते जाएंगे और किसी को हम जो है वो देवी संकल्पों में कन्वर्ट करते जाएंगे, तो वो है जीवन मुक्ति देना। स्लोगन है शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो मालामाल बन जाएंगे। तो शुद्ध संकल्प आते किस में हैं? हमारी आत्मिक स्थिति में शुद्ध संकल्प आते हैं। तो जितना जितना हम उसको जीवन में उतारते जाएंगे तो मालामाल अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत बनती जाएगी। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, तो उसमें भी जो है वो मम्मा यही कह रही है कि किस तरह से हमें शरीर से जो है वो डिटैच होते जाए।